हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज का मेरा विषय है अलंकार। कौन? अर्थ अलंकार। इसकी पहले की जो अलंकार है आप मेरे पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए चलते हैं हम अर्थ अलंकार पे। तो अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहाँ काव्य में जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने इसका भी परिचय दिया है आप सबको। तो आगे का मेरा विषय अर्थ अलंकार के भेद। कितने भेद होते हैं? तो अर्थ अलंकार के मुख्य 8 भेद होते हैं, जिसके नाम होते हैं: पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भ्रांतिमान अलंकार, पांचवा संदेह अलंकार, छठवां अतिशयोक्ति अलंकार, सातवां प्रतीप अलंकार और आठवां मेरा है दृष्टांत अलंकार। ये मेरे 8 अलंकार होते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे उपमा अलंकार कि उपमा। तो अगर हम कहें तो उपमा का अर्थ ही होता है समानता या तुल्यता या सादृश्य, यानी जिसके समान, जिसके जैसा। जहाँ तुलना किया जाए, जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना जब दूसरे वस्तु से की जाए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगर हम परिभाषा कम शब्दों में याद करने की बात करें तो होगा कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी साधारण गुण, धर्म, आकृति आदि के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा मेरा है वाचक शब्द, जो कि आप इस वीडियो में देख भी रहे होंगे यहाँ पे कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उदाहरण पे चलते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम, वैसे आपको हम पहले ही बता दें कि उपमा अलंकार का एक सटीक, बहुत ही आसान तरीका है लक्षणों को पहचानना। तो वाचक शब्द में, यानी कि जिस भी वाक्य में सा, सी, से, सम, समान, तुल्य, सदृश, इव, सरिस, जैसा, जिमि आदि शब्द जो आए, वहाँ पे समझ जाओ कि बस यहाँ पे उपमा अलंकार है। क्योंकि इन्हीं शब्दों के द्वारा तुलना को प्रकट किया जाता है। जैसे कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो यहाँ पे मुख मयंक सम शब्द क्या है? मेरा वाचक है। यहाँ मुख क्या है? मयंक सम, यानी मयंक के समान है। यहाँ पे क्या है? तुलना किया जा रहा है। किसकी तुलना हो रही है? मुख की तुलना हो रही है। तो जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिसकी तुलना की जाती है, तो वो मेरा क्या होता है? उपमान। और जिससे की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। तो यहाँ क्या है? मुख मयंक सम मंज मनोहर। मुख जो है वह चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहर है। तो यहाँ समान है, किसके समान है? तो चंद्रमा के समान। यहाँ क्या की गई? तुलना की गई। किससे? मुख की तुलना किससे की गई? मयंक यानी कि चंद्रमा से की गई। तो मेरा मुख यानी कि उसके 4 अंग होते हैं। तो यहाँ जो मेरा मुख है वह मेरा उपमेय है। मयंक जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। तो मयंक मेरा उपमान है। मंजू और मनोहर ये सब मेरे साधारण धर्म है। साधारण धर्म हम वहाँ कहते हैं कि जहाँ जिस विशेषताओं के द्वारा तुलना की जाए। तो यहाँ पे सुंदरता और मनोहर ये मेरे क्या है? साधारण धर्म है।
आगे मेरा आता है वाचक शब्द। तो इसमें वाचक शब्द क्या है मेरा? सम, जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है, समानता की जा रही है। अगर हम कहते हैं मुख मयंक मंजू मनोहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? समानता का जो वाचक शब्द है उसका लोप हो जाएगा, जिससे हम यहाँ प्रकट नहीं कर पाएंगे कि यह मेरा कौन सा अलंकार है। मुख मयंक मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो सम मेरा क्या है? वाचक शब्द है, जो समानता, दोनों के बीच समानता का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से आप नीचे भी देख सकते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात, यहाँ मन को डोलने की क्रिया किससे की गई है? तो पीपल के पत्ते से। तो पीपल के पत्ते जैसा मन जो है वह डोलता रहता है। यहाँ तुलना की गई है, मन की तुलना किससे की गई? पीपल के पत्ते से की गई है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर का पत्ता जो है मेरा, जिसके साथ, अतः यहाँ जो मेरा पीपल का पत्ता है वह क्या है? उपमान है। यानी आपको पहले भी हम बता चुके हैं और अभी बता दें कि उपमेय उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं। जैसे उपमेय, उपमेय में क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिसकी तुलना दी जाए, और जिससे, यानी उपमान किसे कहते हैं? कि जिससे तुलना दी जाए। जैसे यहाँ पे क्या है? मन की तुलना दी जा रही है, की जा रही, किससे? पीपल के पत्ते से। तो मन मेरा उपमेय हो गया और पीपल का पत्ता मेरा उपमान हो गया। और किस गुण धर्म आकृति या आदि के आधार पे यहाँ पे तुलना की जा रही है? विषय क्या है मेरा? तो वह है डोला। तो डोलने का जो कार्य है यहाँ, यह मेरा साधारण धर्म है, डोला। और सरिस, सरिस क्या है मेरा? वाचक शब्द है, कि जो समानता को प्रकट कर रहा है, कि पीपल पात सरिस मन डोला, कि मन जो है वह पीपल के पत्ते की सरिस यानी समान डोलता है। आगे चलते हैं हम, आगे उदाहरण पे है क्या? हरि पद कोमल कमल से। कि हरि पद, कि हरि का जो पद है यानी पैर है वह कोमल है, किसके जैसा? कमल से। अर्थात कमल सा वह कोमल है। कैसा कोमल है? कमल सा। यहाँ उनकी पद की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो हरि का पद, तो यहाँ पे तुलना, हरि का पद कोमल कमल से। तो हरि का पद जो है वह किससे भी कोमल है? कमल से भी कोमल है। तो यहाँ हरि के पैरों की तुलना की जा रही है, किससे? कमल से की जा रही है। तो हरि का पद मेरा हो गया उपमान। और जिससे तुलना की जाए, तो यहाँ कमल से उनकी चरणों की तुलना की गई है, तो यह मेरा उपमान, उपमेय हो गया। आगे, यानी जिसकी तुलना दी, जिससे तुलना दी जाए, तो जिसकी तुलना दी जाए, तो जिसकी तुलना दी जा रही है, किसकी यहाँ तुलना दी जा रही है? हरि की पैरों की तुलना दी जा रही है। किससे दी जा रही है? कमल से दी जा रही है। तो यहाँ हरि का पद जो है वह उपमान है, कमल मेरा उपमेय है। कोमल किसकी तुलना की जा रही है? उसका गुण धर्म क्या है? तो वह कोमलता, कोमलता की तुलना की जा रही है। तो कोमल हमारा साधारण धर्म है। और वाचक शब्द मेरा क्या है? से। हाँ, अगर हम कहें कि चरण कमल बंद हरिराई, तो यहाँ हम, मेरा अर्थ क्या होगा? मैं प्रभु की कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। अतः यहाँ पे कोई कमलवत चरण है, यहाँ कमल जैसा चरण नहीं है, यहाँ तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ कमलवत चरण है। यानी कि यहाँ उपमेय का भी, उपमा का जो है भेद हो गया है। उपमेय उपमान का यहाँ यह भेद रहित है। अतः यहाँ पे क्या है मेरा? रूपक अलंकार आ जाएगा। तो आपको अंतर भी समझ में आए होंगे कि जहाँ सा सी से सदृश समान यानी तुलना की जाए, वहीं पे मेरा उपमान अलंकार होता है। नीचे आप देख सकते हैं, सीता का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ किसका मुख? सीता का मुख। यहाँ किसकी तुलना दी जा रही है? तो सीता के मुख की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। किस विषय गुण धर्म आदि के आधार पर? सुंदरता।
तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि सीता का मुख जो है, यानी जिसकी तुलना, जिसकी उपमा दी जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ सीता का मुख क्या है, मेरा उपमेय है। किससे दी जा रही है, जिससे दी जा रही है तुलना, तो चंद्रमा से तुलना दी जा रही है। चंद्रमा मेरा क्या है, उपमान हो गया। जिसकी तुलना दी जाए उसे उपमेय, और जिससे दी जाए उसे उपमान कहते हैं। तो सीता का मुख मेरा उपमेय हो गया, यहाँ चंद्रमा उपमान हो गया। सुंदर है, यह सुंदर मेरा साधारण धर्म हो गया, और सा शब्द मेरा यहाँ पे वाचक शब्द हो गया कि सीता का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो अतः आशा करती हूँ कि आपको ये उपमा अलंकार का वीडियो आया होगा समझ में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आए होंगे समझ में। धन्यवाद।